सो हरे कृष्णा, हरि बोल, प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं एंड बढ़िया होना भी चाहिए बिकॉज टुडे हम सबके भाग्य जो हैं वो खुलने वाले हैं और हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ वैष्णव आए हुए हैं। हिज ग्रेस अनंत हरि प्रभु, अनंत हरि प्रभु प्लीज़ हम सभी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आई विल बी गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. I will try to keep it very brief, though we can go on and on about the glories of Anant Hari Prabhu. As his name suggests, his name has Anant, right? So he is ever glorious in his teachings. So, to start off, जो अनंत हरि प्रभु जी हैं वो ही graduated from IIT बनारस वाराणसी इन 2007 एंड आईटी इंडस्ट्री में उन्होंने 7 साल तक काम किया है एंड एज ऑफ नाउ ही इज़ अ क्वालिफाइड आईईएस ऑफिसर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, राइट। आईईएस ऑफिसर हैं, ही क्वालिफाइड फॉर द सेम इन 2014 में ही क्वालिफाइड एंड एज ऑफ नाउ वो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है उसमें एज अ डायरेक्टर ही इज़ सर्विंग, राइट। And at the same time, he is serving as an independent reviewing officer engagement for maintenance of family. जो प्रभु जी हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के संपर्क में सन 2004 में आए एंड हमारे जो परम पूजनीय हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हैं, राइट। परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज की जय, उनके निजी शिष्य हैं एंड हम बहुत, हमारा भाग्य है कि जो प्रभु जी वो इस्कॉन नोएडा में बहुत एक्टिवली सर्व कर रहे हैं। ही इज़ वेरी सीनियर, राइट। एंड बहुत सारी यात्राएं हैं जिनका वो आयोजन करते हैं। तो फिर भक्तों को भगवान से मिलने का जो साधन है वो अनंत हरि प्रभु हैं। सो प्रभु जी से यही विनती है कि हम सभी के जो प्रणाम है वो स्वीकार करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें एंड I would encourage everybody to please exploit this opportunity that is at hand and पूरा लुफ्त उठाइए. Such opportunities do not come by every single day. So kindly do keep your cameras on. If you have a camera, it is meant to be turned on, right? Encouraging everyone if you can. So without any further ado, Hare Krishna Prabhu, Dhamapnam, over to you Prabhu. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. One time I asked uh, my शिक्षा गुरु महाराज ने मेरे को सेवा दिया अनंत हरिदास दीक्षा के वक्त। तो थोड़ा इसका मतलब या थोड़ा बैकग्राउंड तो महाराज मेरे शिक्षा गुरु बोले कि दास पे फोकस करिए, बाकी सब अपने आप क्लैरिटी आ जाएगा। सो वेरी ग्रेटफुल फॉर योर स्वीट वर्ड्स प्रभुजी, फॉर एनकरेजिंग वर्ड्स। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप प्लीज मुझे बताना कि स्क्रीन ठीक से शेयर कर पाया कि मैं नहीं। मैं एक बार मैं इसको We can see your screen, Prabhu. okay, nice. If let me move one slide and see if it works. Sure, Prabhu. Is it good? Why do bad things happen to good people? Yep, Yes. we are Okay. so Okay. good. Haribol. Thank you. So let us start. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानयं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। So today afternoon we are discussing on a topic जिस पे बहुत डिबेट होता आया है. It has been contemplated upon over millenniums. If God is good, why does He allow for an apparent injustice and pain on innocent? Why do bad things happen to good people? I'm also excited. We see earthquakes, famines, diseases, cancer, AIDS, diabetes, plague, epidemics, COVID, coronavirus, tsunami, flood, hundreds and thousands of suffering loss of their loved ones in a matter of minutes. Most of these people, those who were killed, ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल दिखते थे. They were apparently innocent people. Some of them were little children beyond the age of reasoning. क्या सही है क्या गलत. जो लोग जिन्होंने जान खोया, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा था कि who is good, who is bad. Millions died, properties, homes, wealth, land, everything lost in a matter of minutes. Why do bad things happens to good people? Now, these disasters of human society, it creates many questions. And our topic of discussion today is one of that major question. People face a difficulty in idea of perceiving who is God. Many priests, बहुत सारे ऐसे संत हुए, priests हुए in different religions जो कि इन disasters से गुजरे, and it made them evolve their thought process. एक priest हुए जिन्होंने, he was a Jewish priest, इन्होंने एक किताब लिखी, इनका नाम है हेरोल्ड कुशनर. इन्होंने एक किताब लिखी, Why do bad things happen to good people? तो इस किताब में he was a priest preaching about God. इनका एक बच्चा था, उसका प्री मैच्योर डेथ हुआ. He went through a miserable disease. तो ये किताब के साथ आए और उस किताब में इन्होंने
एक थियोलॉजी रखी। उसमें ये कहते हैं कि भगवान ने इस कॉस्मोस को क्रिएट किया है, गॉड हैज क्रिएटेड दिस कॉस्मोस, बट ही हैज नो पावर टू कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग विद इन दिस कॉस्मोस। एक ऐसी पावर है जो इस क्रिएटर के भी ऊपर है। इसलिए ये चिंता मत करो कि क्या सही है क्या गलत। एवरीथिंग इज एन एक्सीडेंट, सर्कमस्टेंसेस या नेचर इज सुपीरियर देन गॉड। ऐसी थियोलॉजी के साथ इन्होंने इस किताब में लिखा है। और ये एक प्रीस्ट है, बिकॉज ही वेंट थ्रू दैट डिजास्टर। तो ऐसा करके इनका एक फिलॉसफी बना। बहुत सारी फिलॉसफीज हैं इस क्वेश्चन पे जब भी डिबेट होते हैं। एक ऐसा स्पिरिचुअल कल्चर विदाउट गॉड, ऐसी करके बुक्स हैं। एक सुपीरियर पावर है जो कि शैतान की पावर है, जो कि गॉड से भी ऊपर है। अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग थ्योरीज में ऐसे करके बोलते हैं। कुछ थ्योरीज ये बोलती हैं कि एक गुड गॉड है, एक बैड गॉड है, उन दोनों में लड़ाई चल रहा है। और जो कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजल्ट है, दैट इज दिस मेटेरियल एग्जिस्टेंस। तो वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक, व्हाई बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। सो ये जो थियोलॉजीज हैं, जो ये प्रीस्ट हैं, इन्होंने जो प्रेजेंट करी, इससे एक फायदा तो ये हुआ कि लोगों का फेथ नहीं ब्रेक किया कि गॉड नहीं होता। जैसे हमने बात किया हेरोल्ड कुशनर की। बट अगर ये इस तरीके की थ्योरीज नहीं होती तो ये शायद एथिस्ट बन जाते। लेकिन इनका फेथ गॉड में बना रहा। बट जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे मुस्लिम रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में, जूइज में, दे से दैट गॉड इज ऑल माइटी। तो ये जो थ्योरीज निकली, they are not supported by the scriptures. In different regions, scripture says the God is all powerful, he is omnipotent, he is omniscient, he is almighty. Veda says sarva karana karanam, he is the cause of all causes. Janamadi asya yato, he is the absolute truth from whom everything emanates. कुछ भी भगवान के बियॉन्ड नहीं है। Nothing exists outside God. So if God is all powerful, if God is almighty, the source of everything, from whom everything emanates, nothing exists outside of him, then why does he allow so much evil and pain within this world? Hmm? A question जो बहुत लोग पूछना नहीं चाहते, क्योंकि इसका आंसर बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है और बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है इसको आंसर करना। Because if they start thinking on this question, either they give up their faith or they hold on to a faith which is very superficial, which is very shallow, not supported by scriptures. So let us see what Bhagavad Gita has to inspire us on this aspect. Bhagavad Gita says, the Vedic scripture says that Brahman is indestructible and eternal. They say the spirit soul, sometimes known as Brahman, कभी इसको जीवात्मा बोलते हैं, कभी ब्रह्मान बोलते हैं। ये वो चीज है, वो वस्तु है जो पूरी बॉडी को चेतना से जगमगाती है। द होल बॉडी इज कॉन्शियस बिकॉज ऑफ दिस ब्रह्मान। और ये अविनाशी है, ये खत्म नहीं होता। वेदास कहते हैं सुपीरियर टू ब्रह्मान इस पर ब्रह्मान। इस ब्रह्मांड से बढ़कर एक पर ब्रह्मांड है जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। हम्म? दोनों में अंतर क्या है? शास्त्र बताते हैं, गीता में हमें इंस्पिरेशन मिलता है। ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो जीव है, जो ब्रह्मांड है, वो अंश है पर ब्रह्मांड का।
पार्ट एंड पार्सल है पर ब्रह्मांड का। हम्म? और ये जीवात्मा जो कि पार्ट एंड पार्सल है पर ब्रह्मांड का, ये भगवान की एक शक्ति है, तथस्थ शक्ति, ऐसा करके हमें शास्त्र बताते हैं। और ये जो परम ब्रह्मांड है, इसमें इनमें पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, इनकी विभिन्न शक्तियां हैं। इसमें से प्रमुखतः तीन शक्तियां होती हैं। एक तथस्थ शक्ति जो कि जीवात्मा है या ब्रह्मांड है। एक होती है अंतरंग शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी। इस अंतरंग शक्ति की वजह से जितने भी लविंग रिलेशनशिप्स हैं जीवात्मा के भगवान के साथ, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन द किंगडम ऑफ गॉड, इन वैकुंठा, ये इस शक्ति की मैनिफेस्टेशन होती है। और एक तीसरी प्रमुख शक्ति होती है द मेटीरियल एनर्जी और बहिरंग शक्ति। तो आइए देखते हैं व्हाट इज दिस मेटीरियल एनर्जी एंड व्हाई इज इट सो। जो जीवात्मा है, ये भगवान का अंश होने के नाते भगवान से गुणों में एक है। भगवान सच्चिदानंद है। तो ये जो जीवात्मा है, ये भी फुल ऑफ नॉलेज, एटर्निटी एंड ब्लिस है। लेकिन ये भगवान का अंश है। तो ये भगवान का अंश है, तो ये सारे गुण इस जीवात्मा में आंशिक मात्रा में है, भगवान में पूर्ण मात्रा में है। हम्म? और इसकी जो नीड है, इस जीवात्मा की जो फंडामेंटल नीड है, वो है टू फाइंड आनंद, टू फाइंड प्लेजर। भगवान के अंश होने के नाते ये जो जीवात्मा है, ये एग्जिस्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ लव। दिस इज द टीचिंग ऑफ वेदास एंड अवर आचार्यस। द फंडामेंटल नीड इन जीवात्मा is to find anand, and the ultimate pleasure is the pleasure of loving and being loved। किसी को हम प्रेम कर सकें, कोई हमें प्रेम करे, ये फंडामेंटल नीड होती है इस जीवात्मा की, ऐसी इसकी बनावट है। अगर इस जीवात्मा की जो ये बॉडी है, इसकी इंद्रियों को सभी प्रकार के इंद्रिय विषयों का सुख दे दिया जाए, फिर भी अगर इसके पास ये एक चीज नहीं है कि कोई हो जिसको ये प्रेम कर सके और कोई हो जिससे ये प्रेम प्राप्त कर सके, तो इंद्रियों विषयों का सारा सुख भी उसको खोखला रखेगा अंदर से। तो फंडामेंटल नीड अगर पूरी नहीं होगी, वी एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस फंडामेंटल नीड। और ये जो हमारी जो फंडामेंटल नीड है, टू फाइंड दैट आनंद, टू फाइंड दैट प्लेजर, अल्टीमेट प्लेजर इज द प्लेजर ऑफ लविंग एंड बीइंग लव्ड। और अगर इस लव को, इस परफेक्ट, इसकी जो परफेक्शन है इस लव की, ये परफेक्शन आती है जब यही प्रेम भगवान के साथ आदान प्रदान किया जाता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमें लोग प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्रेम जो है, परस्पर प्रेम जो है, ये परफेक्ट होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच में ये मैनिफेस्ट होता है। ये अल्टीमेट प्लेजर, अल्टीमेट फॉर्म है उस प्रेम की। हम्म? और इस एटर्नल प्रेम को, इस एटर्नल आनंद को रियल और सेटिस्फाइंग बनाने के लिए भगवान ने जीवात्माओं को स्वतंत्रता दी है, फ्री विल दिया है। फ्री विल एक स्वतंत्रता है। जैसे अ, अगर कोई आपको फ्री विल, अगर कोई रोबोट है, वो रोबोट के पास, अभी जैसे अभी सुनने में आया तो कोई कोरिया में, चाइना में उन्होंने एक रोबोट बनाया है, एक ह्यूमनॉइड टाइप का, वो एक्सप्रेशंस भी देता है, मूवमेंट भी करता है, लेकिन उसके पास एक चीज कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उस रोबोट में आत्मा नहीं है, और वो है टू मेक लव। द रोबोट कैनॉट लव, ही कैनॉट एस्पायर फॉर रिलेशनशिप्स। जैसा उसको बनाओगे वैसा वो, जैसा भी एआई उसके अंदर डालोगे, लेकिन वो अपने आप से एस्पायर नहीं करेगा लव करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए।
हम्म? अगर ये फ्री विल आपके पास है, तो जैसे अगर आप किसी को मारना चाहते हो, किसी को रिजेक्ट करना चाहते हो, किसी को पसंद नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप अपनी इच्छा से किसी की सेवा करना चाहते हो, तो जिसकी आप सेवा करना चाहते हो वो संतुष्ट होगा और आपका हृदय भी संतुष्ट होगा। इसलिए भगवान ने जीवों को फ्री विल दिया है उनको प्रेम ना करने का। और अगर वही फ्री विल से वो चाहे तो भगवान को प्रेम कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। क्यों? ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि जब कोई अपनी इच्छा से कुछ करना चाहता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से करना चाहता है, तो जिसके लिए सेवा करते हो ना, उसको बड़ा संतुष्ट लगता है और आपको भी संतुष्टि होती है। इसलिए तटस्थ शक्ति, द मार्जिनल एनर्जी, इसको भगवान ने फ्री फ्री विल दिया है। हम्म? भगवान ने सब बनाया है। ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग एंड एवरीवन इन सच अ वे दैट देयर कैन बी परफेक्ट लव। देखो, हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं। नंद बाबा, यशोदा माई भगवान के मित्र, गौएं भगवान की, और सब लोग स्वतंत्र होकर भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो भगवान ने जो क्रिएशन किया है ना, सारी एनर्जी जितनी भी भगवान की है, परफेक्ट क्रिएशन है। सबके पास फ्री विल है, और उस फ्री विल से अपनी इच्छा से कोई सेवा करते हैं तो भगवान को संतुष्टि होती है, जीवों को संतुष्टि होती है। हम्म? बट क्योंकि ये फ्री विल है, इसलिए एक चॉइस है कि हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हम्म? और जब जीवात्मा अपनी फ्री विल को इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि वो भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहता है, सेपरेट इन अवेयरनेस ऑफ द रिलेशनशिप विद गॉड, तो ये जो मार्जिनल एनर्जी है, जीवा आत्मा, ये प्रवेश करती है मेटीरियल एनर्जी में। तो ये मेटीरियल एनर्जी में प्रवेश कब होता है? जब अपनी इच्छा से सेपरेट इंजॉयमेंट का भाव आता है। इस इस रिलेशनशिप को जब हम भूलते हैं, हमारी एग्जिस्टेंशियल पर्पस को जब हम भूलते हैं, तो जीवात्मा मेटीरियल एनर्जी में प्रवेश करती है। और ये मेटीरियल एनर्जी, ये पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होती है तीन गुणों से: गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। ये तीन गुणों से मेटीरियल एनर्जी, ये हर तरफ, इस पूरे मेटीरियल एनवायरनमेंट में ये तीन गुण फैले हुए हैं: गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। खाने में है, जगहों में है, एक्शंस में है, डिटर्मिनेशन में है, इंटेलिजेंस में है, अंदर बाहर हर तरफ ये तीन गुण का प्रभाव है इस पूरे मेटीरियल एनवायरनमेंट में। इस मेटीरियल एनर्जी में प्रवेश करती है जीवात्मा जब वो अपनी फ्री विल को ऐसे इस्तेमाल करती है कि सेपरेटली इंजॉय करना चाहती है। तो जैसे ही प्रवेश करती है, तो इस मेटीरियल एनर्जी के अपने लॉज हैं। हम्म? कैसे लॉज हैं? इसके अपने लॉज हैं, द लॉज ऑफ कर्मा। जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ होता है। आपने एप्पल को ऊपर फेंका, एप्पल नीचे गिरेगा, अब गिरेगा ही। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एवरी एक्शन, उसका इक्वल और करस्पॉन्डेंट रिएक्शन होता है। ये लॉज हैं, नियम है। ऐसे ही नेचर का लॉ है, जैसे हम बीज बोएंगे वैसा हमको फल मिलेगा। एज यू सो, सो शैल यू रीप। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, वो रिकॉर्ड होता है, उसका एक रिएक्शन होता है। इस तरीके से ये नेचर का लॉ है, ऐसे ये काम करता है। जैसे शहर का नियम होता है कि अगर आपने 100 लोगों को मारा, तो आप, या एक लोगों को मारा, तो आपको सजा दी जाएगी, आपको फांसी की सजा हो जाएगी। अगर आपने एक लोग को भी मारा, मान लीजिए अगर आप पकड़े गए, या आप 100 लोगों को मारोगे, तो आपको फांसी की सजा होगी। लेकिन नेचर का लॉ कैसे काम करता है? आपने 100 लोगों को मारा, तो नेचर आपको 100 जन्म दिलाएगा, या 1000 जन्म भी दिला सकता है, या 10 लाख जन्म भी दिला सकता है। ये कैसे काम करता है, ये बड़ा इनकंसीवेबल है, लेकिन रिएक्शन होता है, हर सिन का रिएक्शन होता है। नो बडी कैन ब्राइब। और यहाँ पे जैसे, यहाँ तो हम सुनते हैं ना, करप्ट ब्राइब दे के थोड़ा सजा कम कर लिया, पर यमराज को कोई ब्राइब नहीं कर सकता।
हर कोई इक्वल है उनकी नजरों में। हम्म? जैसे एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ नेचर, इन द लॉज ऑफ नेचर। जैसे कोई शहर की प्लानिंग होती है तो उसमें एक जेल भी बनाया जाता है, लेकिन अब सोचो जेल की क्या जरूरत है, वो तो अच्छी जगह नहीं मानी जाती। लेकिन हर समय में गवर्नमेंट कितने भी बेनिफिट्स या स्कीम्स निकाले, ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो उन स्कीम्स को मिसयूज करते हैं। दे वांट टू क्राइम, और दे वांट टू कॉज सफरिंग टू अदर्स। दूसरों को दर्द देते हैं, दुख देते हैं, पेन देते हैं। तो एक प्रिजन हाउस होता है कि भाई आप थोड़ा हट के यहाँ पे रहिए। ऐसे ही ये जो मेटीरियल एनर्जी है, ये जो मेटीरियल वर्ल्ड है, ये पूर्ण सृष्टि का एक जेल की तरह है, जिसमें जब कोई आता है तो कौन आता है? जो लॉस के विपरीत कार्य करता है। जैसे स्टेट के लॉस के विपरीत कोई कार्य करता है तो वहां पर आता है, तो वो चक्की पीसता है, तो वो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता है, रेक्टिफाई होता है, अपनी मिस्टेक को वो करेक्ट करता है। तो ऐसे ही ये मेटीरियल एनर्जी में जब जीवात्मा प्रवेश करता है ना, तो उसका रेक्टिफिकेशन होता है। तो इस मेटीरियल एनर्जी का पर्पस है रेक्टिफिकेशन। तो हम देखेंगे आगे कैसे। हम्म? तो जीवात्मा की अपनी एक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब जबरदस्ती नहीं है। आप चाहो तो उसका उपयोग करो, चाहे दुरुपयोग करो। अगर कोई ये कहे कि नहीं, उपयोग करने का ही बनाते ना, तो वो जो प्रेम है ना, वो रियल नहीं हो पाता, रोबोटिक हो जाता। तो ये बात हम सब समझते हैं, एग्री करते हैं कि स्वतंत्रता से जो प्रेम है वो रियल हो पाता है, उसका मीनिंग मीनिंग निकल पाता है। तो इसका मिसयूज कैसे होता है? जब हम प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं। हम इंजॉय करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रोपराइटर बनना चाहते हैं, मेरे हिसाब से सब चले, मेरे अधीन सब चले। मुझे मेरा स्वाद, ये सब जब थॉट्स आते हैं, जब ऐसा विचार आता है, तो हम मेटीरियल एनर्जी के संपर्क में आते हैं, और फिर इस प्रिजन हाउस में हम आते हैं। और क्या होता है फिर? क्योंकि भगवान के अंश हैं हम, जब ये ऐसा होने लगता है कि बिलियंस ऑफ पीपल, पूरी पृथ्वी में करोड़ों करोड़ लोग इस तरीके का विचार रखते हुए लगे हुए हैं, तो धर्म का नाश होने लगता है। तब भगवान खुद चल के आते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और धर्म की स्थापना करने आते हैं, काल समय परिस्थिति के हिसाब से। हम्म? और क्या धर्म स्थापित करते हैं? जो हमारी बनावट है, जो हमारा एग्जिस्टेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो हमको वापस देने आते हैं। क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम भगवान के साथ परस्पर संबंध में रहें। तो ये स्पिरिचुअल नेचर है हमारा, ये हमको भगवान वापस देने आते हैं, खुद चल के आते हैं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग प्रकार से आते हैं। और इस मेटीरियल नेचर में जैसे हम चॉइसेस लेते हैं, चॉइसेस हम करते हैं, उस हिसाब से हमें एक इन्फ्लुएंस होता है, उसका रिएक्शन आता है। और इसमें अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस होती हैं। 84 लाख स्पीशीज हैं लाइफ की। 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज हैं, 9 लाख एक्वेटिक्स, 20 लाख प्लांट्स, 11 लाख इंसेक्ट्स, 10 लाख बर्ड्स, 30 लाख एनिमल्स अलग अलग प्रकार के। तो ये सारे स्पीशीज अलग अलग ड्रेस की तरह होते हैं। इन सब का अपना एक फंक्शनिंग तरीका होता है, एक अलग अलग मोड्स के इन्फ्लुएंस के हिसाब से ये सारे स्पीशीज काम करते हैं। तो जैसी चॉइसेस जीवात्मा इस मेटीरियल एनर्जी में चूज करता है, वैसे इन्फ्लुएंस मोड्स का उसके ऊपर होता है, और वैसा उसको ड्रेस मिलता है, और वो एक ड्रेस से दूसरे ड्रेस में भ्रमण करता रहता है। तो जब उसको मनुष्य का योनि मिलता है बाय लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि इस मेटीरियल एनर्जी का पर्पस है रेक्टिफाई करना। तो जब साइकिल जब आता है ह्यूमन स्पीशीज का, तो इसको बहुत ही रेयर कहा गया है कि ये बहुत रेयर स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्ले हो सकता है, यहाँ पर हम अपना
चॉइसेस मेक कर सकते हैं। बाकी किसी स्पीशीज में हम अपनी इंस्टिंक्ट से ड्रिवन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रीवियस कर्मास का जो इग्नोरेंस है और जो पैशन का इन्फ्लुएंस है, वो हमारी स्वतंत्रता को उपयोग करने को नहीं देता किसी और लोअर स्पीशीज में। हमारी फ्री आत्मा की फ्री विल है, किसी भी स्पीश में हो जाए, वो तो आत्मा की फ्री विल है, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती किसी और स्पीशीज में। क्यों? क्योंकि प्रकृति का गुण पैशन और इग्नोरेंस बहुत पक्के से उस फ्री विल को कवर करके रखता है। ह्यूमन स्पीशीज में ये चॉइस हमें मिलता है प्ले करने का। यस नो, हाँ ना, अच्छा बुरा, ये सब चॉइस हम ह्यूमन स्पीशीज में ले सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, दुर्लभ मानव जन्मा लाभिया संसारे, कि बड़ा दुर्लभ हो गया, बहुत ही रेयर हो गया जब इस संसार में लाभ होता है। किसका? मानव जन्म का। दुर्लभ मानव जन्मा लाभिया संसार। तो ह्यूमन लाइफ इज द प्ले टाइम वेयर वी कैन मेक चॉइसेस। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, उस सब का रिकॉर्ड हो रहा है और उसका रिएक्शन स्टोर हो रहा है। ये लॉ ऑफ कर्मा है, इस तरीके से काम करते हैं। इतना हमें अपॉर्चुनिटी ह्यूमन लाइफ में मिलता है, इसलिए ह्यूमन लाइफ को रेयर कहा गया है। तो अगर कोई आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसमें हम जब एक्शंस, जो हमारी चॉइसेस हम मेक करते हैं, तो हमें शास्त्र समझाते हैं, भगवत गीता इंस्पायर्स की 3 प्रकार से हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी जैसे कर्मा, एक होता है कर्मा, एक होता है विकर्मा, एक होता है अकर्मा। तो जो कर्मा है वह है जब हम शास्त्रों के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, जब हम स्क्रिप्चुरल डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, पायस लाइफ जिसको बोलते हैं, तो इससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जैसे कि चैरिटी करना, काइंडली बिहेव करना दूसरों के साथ, चाहे कोई भी हो, चाहे भक्त हो चाहे भक्त ना हो, उससे काइंडली बिहेव करना, दुआ इकट्ठी करना, सेक्रीफाइसेस करना, रिलीजियस राइट्स करना। तो ये सब कर्मा में आता है। शास्त्रों के हिसाब से हम कार्य अपना जीवन जी रहे हैं, तो इसका पायस रिजल्ट होता है। एक होता है विकर्मा। विकर्मा में शास्त्रों के विपरीत कार्य किया जाता है, जैसे कि नशा करना, मांस खाना, या अवैध कार्य करना, जुआ खेलना, या अ, दूसरों के प्रति बड़ा कठोर भाव से प्रस्तुत होना, दूसरों को दुख देना, है ना। तो ये सब विकर्मा में आता है। तो नित्य, एटर्नल स्पिरिट सोल, विच इज मेंट टू लव एंड सर्व द एब्सोल्यूट, क्योंकि उसी में उसका प्लेजर छिपा है, उसी में उसका आनंद छिपा है। इस बात को भूलकर ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द बॉडी, विद द माइंड। जो भी योनि उसको मिलती है, उस बॉडी से वो आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो अपने आप को वो बॉडी, माइंड या ईगो समझता है, और उस हिसाब से वो सिंफुल एक्ट्स में इन्वॉल्व होता है। तो पहले आती है अज्ञानता। किस बात की अज्ञानता? कि मैं कौन हूं। और फिर आती है सिंफुल एक्ट। तो अपने स्वभाव को भूलकर जीव जो है वह सिंफुली एक्ट करने लगता है, अपने आप को बॉडी समझता है। तो इसमें एक साइकिल ऑफ सिन का बात आता है, हमारे भगवत गीता में बताती है कि एक साइकिल ऑफ सिन चालू हो जाती है। तो जैसे पहले तो होती है अज्ञानता, फिर हम सिंफुल एक्ट करते हैं अपने आप को बॉडी, माइंड, या आई एम द एंजॉयर, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर समझकर। तो फिर ये साइकिल, जैसे ही हम ये सिन करते हैं ना, इसके 2 रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रारब्ध, एक होता है अप्रारब्ध। प्रारब्ध होता है जो पाप का फल हमको मिल रहा है, जैसे कि डिजीज आ गया, या जेल हो गई, या किसी ने हमारी पिटाई कर दी, या लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, या हमारा दिल दुख रहा है, हमें दर्द हो, हमारा दिल दुखा, है ना। तो ये सब प्रारब्ध है, ये प्रकट हो चुके हैं, सिन के रिएक्शंस प्रकट हो गए हैं। कितने प्रकार से ये आ सकते हैं प्रारब्ध? अनगिनत प्रकार से। क्यों? क्योंकि अनगिनत प्रकार हैं सिन करने के।
इसलिए अनगिनत प्रकार से फल भी आता है। लेकिन इससे खतरनाक एक और होता है, इस सिन करने का रिएक्शन, वो होता है अप्रारब्ध। ये अप्रारब्ध वो रिएक्शन है जो अभी प्रकट नहीं हुआ, वो आगे चल के आपको मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, गोइंग टू कम लेटर। जब तक ये नहीं आता ना, जब उस पाप का फल नहीं मिलता, तब तक बीच में कुछ बड़ी चीज हो जाती है। वो क्या होती है? कूटम। वही सिनफुल एक्ट जो हम करते हैं ना, उसको बार बार करने की प्रेरणा हमें मिलती है। जब तक पाप का फल नहीं मिलता, तब तक बीच का जो दौर पीरियड है ना, उसमें ये कूटम चलता है। जो एक्ट आपने किया, वही एक्ट आपको फिर से करने की इंस्पिरेशन मिलती है। ये फल है उस पाप को करने का। तो जब ये कूटम में फेज में जब कोई चलता है ना, तो बार बार वही एक्ट करने से उस एक्ट को करने की जो डिजायर है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। उस अवस्था को बोलते हैं बीजम। और वो वही बीजम उसको पुश करता है एक्शन में लाने को। तो कूटम में क्या होता है? कूटम में वो एक्ट नहीं करता, लेकिन उसका मन करता है कि फिर से करो। ये ये कब तक होता है? जब तक आप प्रारब्ध प्रारब्ध में कन्वर्ट नहीं होता। और जब ये साइकिल चल रही होती है कूटम की, तो ये डिजायर बीजम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसकी एक स्पेसिफिक तरीके से सिन करने की डिजायर स्ट्रांग रहती है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रशभम हरा। प्रभम मतलब फोर्स। द सेंसेस आर वेरी स्ट्रांग, द फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। तो ये बीजम की अवस्था होती है, जब एक पर्टिकुलर तरीके से सिन करने की उसको पुश मिलता है। जब तक आप प्रारब्ध प्रारब्ध में नहीं बदलता, इस दौरान में ऐसा होता है। तो सेंसेस जो हैं, गीता में भगवान कहते हैं 2.60 में, कि ये बड़ी स्ट्रांग है और ये विशियस साइकिल में हमको फंसा देती है। तीसरा होता है अकर्मा। अकर्मा वो होता है जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता। अरे वाह! कोई भी एक्शन, अभी हमने पढ़ा एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन ये अकर्मा है, इसका कोई रिएक्शन नहीं। ये क्या होता है? इस पे हम चर्चा भी थोड़ी देर में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग हमको बनाना है। क्या? देखिए, द गॉड इज नॉट एविल। भगवान बुरा नहीं है, उन्होंने बुराई बनाई भी नहीं है। भगवान ने जीवात्मा को बनाया है और सभी स्पीशीज ऑफ लाइफ बनाए हैं, प्रकृति बनाई है, प्रकृति के नियम बनाए हैं। प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे तो ये फल मिलेंगे, ये सब भगवान ने बनाया है। लेकिन भगवान ने बुराई नहीं बनाई है, आत्मा बनाई है, आत्मा की फ्री विल है। अगर वे उसका मिसयूज करता है, तो वह इम्प्लीकेट हो जाता है मेटेरियल एनर्जी में, और फिर वो भ्रमण करता रहता है। तो हु इज द कॉज ऑफ इविल? द कॉज ऑफ इविल इज मैन। भगवान ने बुराई नहीं बनाई है। जब अपनी फ्री विल का मिसयूज किया जाता है, जैसे हम कहते हैं ना, मन, ये मन समस्या है। मन समस्या नहीं है भक्तों, मन तो भगवान की शक्ति है, भगवान ने बनाई है। भगवान की कोई भी बनाई हुई चीज व्यर्थ नहीं है, उसका उपयोग है। लेकिन जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, वो दुरुपयोग मैन करता है। ही क्रिएट्स द इविल, और इविल क्रिएट्स सफरिंग। भगवान हमको सब दे देता है, अब उसका उपयोग और दुरुपयोग की ये स्वतंत्रता हमारे पास है। जैसे कि आप सूर्य के सामने खड़े हो, सूर्य को देख रहे हो, तो प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। लेकिन अपनी पीठ कर दोगे तो आपको परछाई दिखेगी। अब वो परछाई किसने क्रिएट करी? वो जो कालापन दिख रहा है, वो जो जो काला सा दिखता है, परछाई का कालापन दिखता है, वो कालापन किसने क्रिएट किया? आपकी परछाई उसको क्रिएट कर रही है। लेकिन परछाई क्रिएट हुई, वजह क्या है? क्योंकि सूर्य है। अल्टीमेट कॉज इज गॉड। लेकिन वो डार्कनेस का कॉज आप हो। अगर आप सूर्य की तरफ मुड़ जाओगे तो परछाई नहीं दिखेगी, आपको प्रकाश दिखेगा। यू सी, द डार्कनेस क्रिएट किसने करी? क्योंकि आपने पीठ कर दी सूर्य की तरफ, इसलिए डार्कनेस क्रिएट हो गई। तो डार्कनेस का कारण आपका टर्निंग है। आप सूर्य से टर्न कर गए, अपनी पीठ दिखा दी आपने सूर्य को, है ना? तो डार्कनेस इज क्रिएटेड बाय अवर ओन शेडो। अल्टीमेट कॉज तो हर सूर्य की शेडो आई सूर्य की वजह से।
लेकिन इसलिए आई क्योंकि आपने अपनी पीठ दिखाई सूर्य को। हम्म? तो ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके पास एबिलिटी है, इसलिए ये रेयर स्पीशीज हैं। एबिलिटी टू डू गुड, एबिलिटी टू गुड। बट इवन आफ्टर डिस्कवरिंग, हमारे पास ये डिस्कवर हमने कर लिया कि क्या सही है, फिर भी हमारी चॉइस है कि हम बॉदर ही ना करें उस चीज, सही चीज को करने की। ये चॉइस हमारे पास हर वक्त है। आई अंडरस्टैंड वी हैव लेस टाइम, मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। दो तीन स्लाइड्स और हैं, आई गॉट 45 मिनट्स ही बताए थे मुझे, बट सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर एक्शन व्हाट वी टेक। हमारे पास एबिलिटी है, उसका मिसयूज, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। कितने मेजर और माइनर डिजास्टर्स हुए हैं, आप देखो एरोप्लेन पे आप ट्रेवल करते हो, ऐसे व्यक्ति को आपने अपना जीवन सौंप दिया जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, उसकी आवाज सुनाई देती है बस, और सब लोग प्लेन में आराम से बैठ जाते हैं। वो अनाउंसमेंट कुछ करता है, आई एम योर पायलट, ऐसे करके सब जाते हैं, और हम हवा में कितना ऊपर उड़ रहे हैं, कुछ गलती हो गई, कितने मेजर माइनर डिजास्टर होते हैं। एक पायलट का एक मिस्टेक कुछ होता है, हंड्रेड्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, और उनसे जुड़े हुए हजारों लोग, सबको पेन मिलता है ना। एक व्यक्ति अगर अपनी फ्री विल का मिसयूज करे तो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार हो सकता है। अगर वो पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे है, और उसका दुरुपयोग करे तो कितने मेजर और माइनर डिजास्टर्स हो सकते हैं। यस, ह्यूमन लाइफ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिस्कवर करें क्या सही है और फिर उसको करें। इसलिए ये बहुत ही रेयर है ह्यूमन लाइफ। बट इसमें एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, टू डू गुड इन द विल ऑफ गॉड इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें बहुत ही इनकन्वीनियंस होता है, एंड इट कॉस्ट्स अ लॉट। इसके रिजल्ट्स भी बड़े एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हम्म? आपको एक बिलीव करना पड़ता है कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा, तो ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है ना, कि कुछ अच्छा होगा, कहीं कुछ दिखाई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कुछ होगा, ये विश्वास। आप ऑफिस जाते हो, आप कोई कार्य करते हो, एक सिंपल सी वर्क जॉब आप करते हो, आपको एक बेसिक आपकी सैलरी मिलती है, ऐसे जीवन चल रहा है। कुछ भी अनोखा नहीं होगा अगर आप स्मूथली चलोगे। लेकिन अगर आप सिंफुल एक्ट करते हो, जैसे आप लेट से कोकेन या हीरोइन या कोई ड्रग आप सेल करते हो, तो यू कैन मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको ऐसे ही कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मिल जाते हैं। तो बड़े टेंजिबल रिजल्ट है, इमीडिएट प्लेजर है, यू कैन होल्ड इट, यू कैन एक्सपीरियंस इट, टेस्ट इट, रिजल्ट्स आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट, यू कैन एंजॉय इट, टेस्ट इट। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली इन दिस एज ऑफ कली। एक फैशन है, ड्रिंकिंग, मीट ईटिंग, बॉडी बिल्डिंग, इलिसिट रिलेशनशिप्स, इट्स कंसिडर्ड फैशन। व्यक्ति बहुत कंसर्न्ड है एनिमल्स के लिए। हर जीव समान है, पशु, लेकिन वही व्यक्ति जो ऐसे प्रचार कर रहे हैं वही नॉन वेजिटेरियन है। वेरी स्ट्रेंज, इट्स वेरी अमेजिंग। तो इसलिए ये प्रश्न उठता है कि भाई जब इतने रिजल्ट्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनकन्वीनियंस होती है, कुछ इमीडिएट नहीं मिलता, तो ये एक समस्या है। सो व्हाई डज बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? नाउ वी आर कमिंग क्लोजर टू अवर अंडरस्टैंडिंग। हालांकि एक डिवोटी का ये प्रश्न होता है कि व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल लाइक मी। कितना शिला प्रभुपाद जी की कृपा है, बट आई डोंट डिजर्व दैट। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है व्हाई डज बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। सो वी आर ऑलमोस्ट इन आवर कंक्लूडिंग स्लाइड्स। आत्मा परफेक्ट है, द सोल इज परफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल है परफेक्ट का। ये अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज मेंटेन इन अवर कॉन्शियसनेस। आत्मा इज ऑलवेज परफेक्ट बिकॉज ममेव अंश जीव लोके। अंश है वो पूर्ण का, पूर्ण पूर्ण परफेक्ट होता है, उसका अंश है, तो आत्मा परफेक्ट है, लेकिन पार्ट एंड पार्सल है परफेक्ट का। हम्म? लेकिन जब वो परफेक्ट आत्मा अपने रिलेशनशिप भगवान के साथ, अपने रिश्ते से विपरीत या थोड़ा हटकर इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करना चाहता है, तो वे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है बॉडी से, माइंड से। और ये एक परिस्थिति होती है स्वप्न की तरह। कितने लोग स्वप्न नहीं देखते, शायद कोई नहीं भूलेगा।
सब स्वप्न देखते हैं। तो क्या स्वप्न सच्चा होता है, झूठा होता है? अगर कोई कहे नहीं स्वप्न तो झूठा होता है, लेकिन मैंने देखा है, सुबह उठकर एक बार मेरी आंखों में आंसू थे, बहुत डरावना सपना मैंने देखा था। तो आंसू मतलब स्वप्न झूठा था तो आंसू क्यों आ रहे थे? तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ना स्वप्न से अपने आप को, तो उस आइडेंटिफिकेशन की वजह से जो अनुभव होता है वो सच्चा होता है। जैसे कोई ये कहे कि मेटीरियल वर्ल्ड एक इल्यूजन है। मेटीरियल वर्ल्ड इल्यूजन नहीं है, भगवान की शक्ति है। भगवान रियल है, उनकी शक्तियां रियल है। लेकिन जब जीवात्मा अपने आप को मेटीरियल वर्ल्ड से आइडेंटिफाई करता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन इल्यूजरी है। मेटीरियल वर्ल्ड इल्यूजरी नहीं है। तो जैसे स्वप्न झूठा नहीं है, लेकिन अपने आप को स्वप्न से आइडेंटिफाई करना, ये आइडेंटिफिकेशन झूठा है। यू सी। और द सोल्स आइडेंटिफिकेशन विद दिस ड्रीम इज द कॉज ऑफ सफरिंग। और जो कॉज ऑफ सफरिंग है ना, दैट इज द, ये ऐसे हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य हमको प्रेरणा देते हैं। यू सी, the soul is not subjected to disease, earthquake, famine, anything else, but the body is. But when we identify with the body, it's a horrible dream. It's a painful dream. Hmm? And there is a purpose. Now we understand the principle. When we sin, it's going to come. But the details of karma are very inconceivable. जैसे किसी को मच्छर काटा, अब उसको मलेरिया हो गया, तो वो दवाई लिया, तो वो जानता है कि उसको मच्छर ने काटा, लेकिन कौन से बॉडी के पार्ट में काटा, कितने बजकर कितने सेकंड पे काटा, कब काटा, इट्स वेरी इनकंसीवेबल। पर हाँ, उसको पता है मच्छर ने काटा। तो प्रिंसिपल हमें पता है, जो हमने किया वो बाहर आ रहा है, बट उसकी डिटेल्स बड़ी इनकंसीवेबल है। यू सी, जैसे किसान लोग बीज बोते हैं जब धरती में, तो एक किसान है जो बुरे बीज बो रहा है, लो क्वालिटी के सीड्स बो रहा है। तो वो साइक्लो होता है, एक मशीन होती है साइक्लो, वो उसमें बीज डालते हैं, वो धरती के अंदर वो बीज खट 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 डालती जाती है। तो वो बुरे बीज डाल रहा है, सस्ते बीज डाल रहा है, और देख रहा है कि अरे उपज बढ़िया हो रही है, पैसा कम लगाया, माल ज्यादा मिला, तो बड़ा खुश हो गया वो। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि थोड़े समय बाद जो उसने बुरे बीज डाले हैं, वो खराब पौधा, खराब खराब अनाज देंगे, तो उसका नुकसान होगा। तो ऐसा करके, या कोई एक ऐसा है जो अच्छे बीज बो रहा है, मेहनती है, ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन उसको जो अनाज हो रहा है वो बहुत ही खराब हो रहा है, तो वो डीमोटिवेट हो जाए। लेकिन वन हु अंडरस्टैंड्स द प्रिंसिपल, वो जानता है कि जो मेरा पिछला है वो आ रहा है, लेकिन जो अच्छे बीज मैं आज बो रहा हूँ वो मेरा भविष्य बना रहा है। भगवान ने पूरा सिस्टम बनाया है। ही इज द कॉज ऑफ ऑल सिस्टम, बट ही गिव्स अस फ्री चॉइस विद इन द सिस्टम। यू सी, मैन मैन मेक्स हिज ऑन डेस्टिनी। एक इंटेलिजेंट पर्सन आंखों से नहीं देखता भक्तों, वह शास्त्रों के माध्यम से देखता है। कल हम लोग धाम दर्शन में थे, तो एक भक्त ऐसा बोले कि अरे, अ, मुझे भगवान बहुत छोटे लग रहे हैं। तो एक वरिष्ठ भक्त थे हमारे साथ, उन्होंने बोला कि छोटे मतलब उनको, मतलब जैसे, तो वो बोले कि आप भगवान को आंखों से नहीं, शास्त्रों से देखो। तो एग्जैक्टली वही मुझे प्रेरणा मिला कि मैन मेक्स हिज ऑन डेस्टिनी। एन इंटेलिजेंट पर्सन डजंट सी थ्रू हिज आईज, बट ही सीज थ्रू द आईज ऑफ स्क्रिप्चर्स, और वो उस पर विश्वास टिकाता है। बिकॉज इट्स अ लॉ। यू सी, आप विश्वास टिकाओ ना टिकाओ, लॉ है ये। बट एक इंटेलिजेंट पर्सन विश्वास टिकाता है, एंड ही मेक्स हिज ऑन फ्यूचर। यू सी, इफ दे आर एक्चुअली गुड, इफ अच्छे लोगों के साथ अगर बुरा हो रहा है, इट मे बी हैपनिंग ड्यू टू पास्ट कर्मास, बट देयर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट बिकॉज दे आर गुड। सो वन हु इज गुड, his future is bright. So last slide for the day. We all have responsibility, individually, collectively. Hmm? In the name of what is modern, what is cool, when millions on earth, they engage in intoxication, breaking the ecology of Mother Earth.
killing in slaughterhouses, there is going to be a planet-wise retaliation. We can't change what is inevitable, but it is within our power how to decide in what way to respond. ये पावर हमारे पास हमेशा है, कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम्म? और वही रिस्पॉन्स हमारा भविष्य बनाएगा। हमारा हाथ में ये नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं जानते। लेकिन हमारे हाथ में एक चीज है कि मेरा भविष्य क्या होगा, ये मेरे हाथ में है। वो कैसे? मैं ये नहीं बदल सकता कि क्या मेरे साथ हो रहा है, पर मेरे पास ये चॉइस है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ इस परिस्थिति में। तो वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो जब हम कभी देखें ना किसी को, किसी सामने वाले को देखते हैं हम कि अरे ये बहुत तो हम हमें ना उसको जज नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, हमें सिन को देखना चाहिए, सिनर को नहीं देखना चाहिए। जज नहीं करना है, हमें कंपैशन के साथ सेवा करनी है। कैसे सेवा करनी है? जैसे शिला प्रभुपाद जी ने टीयर्स ऑफ कंपैशन बहाए, और हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पर प्रभुपाद जी ने कंपैशनेट नेचर के साथ, जानते हुए कि नेचर की इन्फ्लुएंस से जीवात्मा ये बद्ध जीव फंसा है, सो ही वाज सीइंग द कंडीशनिंग, बट ही वाज ऑलवेज एप्रिशिएटिंग द सोल, जो परफेक्ट पार्ट एंड पार्सल है भगवान का। तो अपने को बुराई को देखना है, लेकिन व्यक्ति को बुरा नहीं समझना। वी नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तो जब हम ऐसा भाव रखेंगे ना, तो यही हमारे पे भी इम्प्लीमेंट होगा और सामने वाले के सामने भी प्रस्तुत होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे एक फिजिशियन होता है, एक फिजिशियन की तरह हमें बनना है। आप उसके पास जाओ तो वो, आप बीमार हो, आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, या पेट बदहजमी हो गई, गैस एसिडिटी हो गई, तो वो आपको दवा देता है, आपकी करंट सिचुएशन देखता है, वो ये नहीं पूछता क्या खाया, क्यों खाया, थोड़ा पूछेगा, लेकिन वो ब्लेम नहीं करेगा उसके लिए। वो जानता है पास में कुछ गड़बड़ करके अब आप आ गए, अब वो आपको दवा देता है। तो ऐसे कंपेशन के साथ हमें दूसरों को ट्रीट करना है, और अपने साथ भी वही कंपेशन रखना है। हम्म? भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक भगवान कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि ये जो समर्पण है टू द विल ऑफ द डिवाइन, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लो। भगवान की इच्छा क्या है? कि हम भगवान के साथ परस्पर प्रेम के संबंध में रहें, सेवा करें, तो वही इच्छा हमारी बन जाए। ये 18वां अध्याय 66वां श्लोक है, इसी को अकर्म कहते हैं, इन हार्मनी विद द विल ऑफ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं शेल्टर लेना, शरण लेना। जैसे 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योग क्षेमम वहामी अहम, जो भी आपका जरूरत है मैं पूरा करूंगा, और आपको सिंफुल रिएक्शन से मैं आपको रिलीव करूंगा। तो हमें पता है कि हमारे साथ, और भागवतम में ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे एक कैरेक्टर है भागवतम में, प्रशब्द करके, ये मनु के पुत्र हुए, और इन्होंने, ये गाय की रक्षा करते थे। अंधेरे का वक्त था, एक शेर आ गया, गाय को अटैक किया, गाय चिल्लाई, ऋषभ तलवार लेके पहुंचे और खट से तलवार चलाई, गलती से गाय का गला कट गया। अंधेरे में दिखा नहीं। सुबह उन्होंने देखा तो उनको बड़ा ग्लानि हुआ। उनके गुरु आए, उनको कर्ज करते हैं कि तुम अगले जन्म में क्षत्रिय यानी शूद्र बनोगे। हालांकि गुरु का काम होता है शिष्य को बाहर निकालना, पर भागवतम में आपको हर तरह के कैरेक्टर मिलते हैं। तो वो गुरु प्रॉपरली नहीं एक्ट किए, शिष्य को बचाए नहीं बल्कि कर्ज कर दिए। लेकिन ऐसा बोले तो ऋषभ क्या कि वो बड़ा धक्का लगा, वो उस कार्य को छोड़कर रिपेंटेंस के साथ भगवान के डिवोशनल सर्विस में लगे, और उनका इतना प्योरिटी हो गया कि वो नेक्स्ट बर्थ लिए ही नहीं, वो भगवत धाम चले गए, ऐसा भागवत बताती है। तो आप बताओ कि जो सिंफुल एक्ट था, क्योंकि काऊ को हत्या तो सिंफुल एक्ट है, चाहे जाने में अनजाने में, अनजाने में हुआ तो गुरु का काम था कि अनजाने में हुआ है तो बचा था, लेकिन कर्ज हुआ तो उसका रिएक्शन आना था, लेकिन रिएक्शन नहीं आया, ही वॉज लिबरेटेड। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहामी। तो हम प्रिंसिपल समझते हैं, जो हमने किया वो लौट के आ रहा है। लेकिन अब हमें
हमारे पास चॉइस है। अगर हमने रिस्पॉन्ड किया उस तरीके से जैसे शास्त्र कहते हैं, तो हमारा भविष्य बहुत सुंदर है। ऐसा। हम्म। अंतकाले तो लिव अ सबलाइम लाइफ, ये एक मैसेज है। सबलाइम लाइफ हमें जीना है। सबलाइम लाइफ का मतलब क्या है? अपने आप। सबलाइम मतलब क्या होता है? अपने आप हो जाता है। तो हमें ऐसा करके अपने आप हमारा ग्रोथ हो जाएगा। हमें ग्रोथ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बट हमें भगवान का जैसे हमें बता रहे हैं वैसा हमें जीवन जीना है। रिस्पॉन्स ऐसा करना है कि वो रिस्पॉन्स हमारा प्लीजिंग हो भगवान को। हम्म। तो ये सबलाइम लाइफ हमारी अपने आप हो जाएगी और अंत में अंत काले जमा में हो जाए। तो लेट अस टेक शेल्टर। और सबसे बढ़िया तरीका शेल्टर लेने का, द सबलाइमेस्ट तरीका इज दिस चैंटिंग ऑफ महामंत्र। हम्म। तो एसेंस, द पंच लाइन ऑफ द डे इज, प्लीज फोकस ऑन धर्मा, नॉट ऑन कर्मा। क्योंकि कर्मा की इंट्रिकेसीज इनकंसीवेबल हैं, धर्मा हमें पता है, वो हमें फोकस करना है। अब लास्ट में कोई ये बोल सकता है कि एक भक्त भी तो मरता है, उसको भी तो बीमारी आती है, उसको भी तो बुढ़ापा आता है। तो अम, क्या अंतर है? एक आम व्यक्ति भी मर रहा है, एक भक्त भी मर रहा है। तो प्यारे भक्तों, हमारे आचार्य बताते हैं, हाँ, एक भक्त को भी बुढ़ापा का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, बीमारी आती है, उसको भी मृत्यु का दौर से गुजरना पड़ता है। वो ये सब चीजों से गुजरेगा और उसके बाद भी भगवत धाम प्राप्त करेगा। तो he will go through all the circumstances and still attain the spiritual abode in Lord's Leelas. So thank you very much. I am sorry मैं थोड़ा extend हुआ. I am very bad presenter, but you are very sweet audience for supporting. किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट या कोई प्रेरणा हो, प्लीज शेयर करिए। हरे कृष्णा। सभी से अनुरोध है एंड सबको इनकरेज करते हुए, प्लीज़ अगर मन में क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली डू आस्क, राइट। प्रभु, चैट सेक्शन में वी हैव अ क्वेश्चन आई बिलीव। ओके, मैं खोलता हूँ प्रभु जी चैट सेक्शन। अच्छा सॉरी, ये विंडो थोड़ी सी। ओके, आई कैन रीड नाउ। या, digressing a bit from the original topic of the session. Okay, yeah. My question is, how can new sadhakas uh, inculcate discipline and balance in spiritual and material life, since it usually gets very turbulent in the start? And what are the major mistakes that we can avoid, especially in the start? हम्म। मैं भी अपने शिक्षा गुरु से रोज ये प्रश्न पूछता हूँ कि ये बैलेंस स्पिरिचुअल मटेरियल लाइफ में कैसे आए, कैसे डिसिप्लिन लाएं। देर आर मेनी वेज टू आंसर दिस, बट मुझे जो प्रेरणा अभी मिल रहा है मैं वो शेयर करता हूँ आपको। ऑलवेज बी विद योर गुरु। वी कैन ऑलवेज बी विद अवर गुरु बाय बीइंग विद हिज वाणी। जैसे शिला प्रभुपाद जी की शरण में आप सब आ गए हैं, उनकी शिक्षाएं हम सब के लिए हैं। उनकी शिक्षाओं को जब आप अध्ययन करते हैं ना, उन शिक्षाओं का हमेशा अपने मन में उन शिक्षाओं को रखें। उस तरीके से आप शिला प्रभुपाद जी के साथ हमेशा रहेंगे, पूरे दिन में रहेंगे। तो जब हम वाणी के संग में रहते हैं, जैसे गीता में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं आपको बुद्धि देता हूं। तो हमें ना अ, किस वक्त कैसे रिएक्ट करना है मटेरियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर हम हर वक्त वाणी के संग में रहेंगे तो हमें ये बहुत मदद करेगा। वी हैव टू बी
विद अवर गुरु ऑल द टाइम। अब जैसे कि अ, इसमें मदद करता है हमारा जो ये कनेक्शन है महामंत्र जप करने का। भगवान से हमारा एक पर्सनल कनेक्शन होता है। कोशिश करनी चाहिए कि ये महामंत्र का जप हम मॉर्निंग में करें। अगर आई नो बहुत सारी सेवाएं होती हैं गृहस्थी में, जो लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस जाना है, लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना है अपने को। और जब हम पर्सनली भगवान से कनेक्ट करते हैं ना इस महामंत्र के माध्यम से, वो हमारा पर्सनल टाइम है। उसमें हम पुकारते हैं भगवान को कि हमें मैं मेरे से गलती हो गई भगवान, मैं इस संसार में फंसा हूँ, आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा से दूर हूँ, मुझे प्लीज अपनी सेवा में वापस ले लीजिए। हे हरे, हे कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो ये अगर हम बांध लें अपने जीवन में ये एक चीज, तो हमारा जो पूरा दिन है ना उसमें नाम प्रभु हमारी सेवा में रहेंगे हमेशा। और वाणी गुरु की, ये हमें ये प्रेरणा मुझे मिल रहा है माता जी। आपका ये जो प्रश्न है बड़ा सुंदर प्रश्न है। मैं भी प्रयास करता हूँ। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हर भक्त प्रयास करता है। ये हमारी साधना है, ऑलवेज बीइंग विद अवर गुरु इन हिज वाणी फॉर्म। स्टार्टिंग में टर्बुलेंट होता है, लेकिन चिंता मत करो। जब भगवान हमको उनकी बात को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखते हैं ना, उनको चेहरे पे बहुत बढ़िया मुस्कान आ जाती है। ही फील्स वेरी नाइस व्हेन ही सीज द सोल वांटिंग टू कम टू हिम। टर्बुलेंट क्यों होता है? क्योंकि भक्त नहीं चाहता, वो चाहता है भगवान की बात को, लेकिन टर्बुलेंट हो रहा है क्योंकि वो मन विपरीत भाग रहा है और कठिनाइयां आ रही हैं, सिचुएशन बहुत वो हो रही हैं। तो अपना बेस्ट दो, चाहे रिजल्ट अनफेवरेबल आए, डू नॉट वरी। आपका बेस्ट देने के लिए जो स्ट्रगल आप करते हो ना, वो देखकर भगवान को बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो इट इज द इंटेंट विच मैटर्स इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। तो अपना इंटेंट बढ़िया रखो टू प्लीज द लॉर्ड। तो शुरुआत में स्ट्रगल हो, डो नॉट वरी। और बैलेंस के लिए मैंने बताया कि मुझे जो प्रेरणा मिल रहा है कि ऑलवेज बी विद योर गुरु इन हिज वाणी फॉर्म। और मेजर मिस्टेक्स, मैं क्या बोलूं मैं तो इतनी मिस्टेक करता हूं। लेकिन मेजर मिस्टेक अगर आप कह रहे हो ना, तो मेजर का मतलब है किसी का दिल मत दुखाओ। बड़ा बड़ा ये मुश्किल है एक्चुअली। हमें क्या पता सामने वाला किस बात पे लोड ले ले, लेकिन अपनी तरफ से कॉन्शियसली किसी का दिल मत दुखाओ, प्रयास करो। और खास तौर से ना अपनी फैमिली में, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं, जिनको हम जानते हैं ना उन्हीं को हम थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, दुख दे देते हैं। तो जिनको नहीं जानते उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हमें बाहर जीरो अपना जियो में क्या फर्क पड़ता है। तो मेजर मिस्टेक होता है माता जी, मैं मेरा जो प्रेरणा है, किसी का दिल मत दुखाओ, इसके लिए कॉन्शियस रहो, हर वक्त कॉन्शियस रहो। ऐसे नहीं कि थ्योरी में सुन लिया आपने, नहीं, हर दिन अपने को कॉन्शियस रहना है, हर क्षण किसी का दिल नहीं दुखाना है। और इसी का एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म होता है वैष्णव अपराध, जिसमें शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, अरे बाबा इससे दूर रहो, ये हाथी मत्ता है, पागल हाथी की तरह है ये अपराध, इससे दूर रहो। तो ये मेजर मिस्टेक मैं कहूंगा कि दिल दुखाने का कॉन्शियसली, हम कॉन्शियसली दिल दुखाना चाहते हैं, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, इससे बचो। ये मेजर मिस्टेक होती है। ठीक है। इफ यू आर आंसर्ड माता जी, कैन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? और आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन स्पीक और यू कैन टाइप। मैं इतने अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ओके, या थैंक यू मुस्कान माता जी फॉर योर कंपैशनेट हार्ट। ओके, प्रिया माता जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉड ट्राइंग टू अवेकन इन अ गुड सोल थ्रू सफरिंग? हम्म कुंती महारानी का भी एक प्रेयर है ऐसा कि मुझे सफरिंग दो, क्योंकि सफरिंग आता है ना तो हम आपको पुकारते हैं। भगवान हमको सफरिंग देना नहीं चाहते। तो ये प्रश्न में ना थोड़ा सा एक एक खट्टापन है। वो खटास को दूर करने का ही उद्देश्य था मेरा इस सेशन में, कि भगवान हमको सफरिंग नहीं देना चाहते। सफरिंग आ रहा है, हम उसका खुद का, हमारा खुद का कारण है। भगवान हमें सफरिंग देना चाहे, अरे बाबा कैसे हो सकता है ऐसा ना? भगवान हमको सफरिंग देना नहीं चाहते। तो वो क्या अवेकन करने का, हमारा हमारा जो स्पिरिचुअल नेचर है ना, वो अवेकन करना चाहते हैं, वो रिवाइव करना चाहते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सपने में भगवान अ, हमारे सारे
डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। और हमारी सुबह हम उठेंगे, अरे अब मेरी कोई डिजायर नहीं है, सपने में ही पूरा कर देते हैं भगवान। अरे वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ही ही हैज ओनली वन पर्पस, जो आत्मा का भी पर्पस है। वी आर वन इन पर्पस, दैट इज प्लेजर, आनंद। और वो किस में छिपा है? उसका परफेक्ट फॉर्म है इन लविंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द सोल एंड द गॉड। वही भगवान अवेकन करना चाहते हैं। और सफरिंग एक जैसे टिक है, एक जैसे कोई सो रहा है, उसको उठाओ तो उसके लिए सफरिंग है ना, लेकिन उसको उठाने में बहुत सारा काम है भाई, करना है, उठो भी, क्या सोए रहोगे, समय खो रहा है। तो सफरिंग एक अपॉर्चुनिटी होता है एक डिवोटी के लिए, भगवान को पुकारने का। कुंती महारानी बोलती है कि आप सफरिंग आने दो, ताकि हम आपको पुकार सकें। इंसेंटिव, इंसेंटिव टू कॉल द लॉर्ड, ये आप समझ सकते हैं। एक डिवोटी अपनी सफरिंग को ऐसे लेता है कि भगवान आपने, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, एक प्ले गेम, एक प्ले मिल गया हमें, अब हमें ये एक एनवायरनमेंट, एक परिस्थिति मिली है, अब इसमें हम आपका कैसे सेवा कर सकते हैं भगवान, ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दिया, आपका बड़ा आभार। ये बोलना कठिन है माता जी, लेकिन भगवान इसको आसान बना देंगे एक सिंसियर डिवोटी के लिए। भगवान एक्चुअली में इसको आसान बना देंगे। इतिहास गवाह है, जितने डिवोटीज हैं, आप किसी का पूछे, मैं भी आपकी तरह लाइन में लगा हूं डिवोटी बनने के लिए, लेकिन ये विश्वास के साथ कि भगवान हमको ऐसा कर देंगे। तो सफरिंग एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है टू टेक शेल्टर ऑफ होली नेम्स। शिला हरिदास ठाकुर, एक बार एक राजा थे, उनके अ, उस उनके जेल में बहुत सारे कैदी थे। वो राजा थोड़ा ठीक नहीं था, तो जेल में कैदियों जो थे वो अच्छे लोग थे, जिनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया था। हरिदास ठाकुर वहां पर आए, सब लोग बहुत खुश हुए कि अब हमें जेल से आजाद हो जाएंगे, हरिदास ठाकुर की बात वो राजा सुन लेगा। और सब लोग हरिदास ठाकुर की जय जय जय। हरिदास ठाकुर सबके सामने जाते, प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में बने रहे। सब लोग हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या बोल रहे हैं, उल्टा हमें नुकसान कर रहे हैं। तो एक्चुअली हरिदास ठाकुर कहना चाह रहे थे कि इस, आप भगवान को पुकार रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, हे कृष्ण भगवान ने भेजा है ऐसा, भगवान की शरण ले रहे हैं। तो ये शरण आप लेते रहे। प्यारे भक्तों, एक व्यक्ति आईसीयू में है, जो लास्ट मिनट्स गिन रहा है। हम, मैं और आप यहाँ बैठे हैं, एकदम तंदुरुस्त, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम में और उनमें तिनके भर का भी अंतर नहीं है। एवरी टाइम इज प्रीशियस। अगर ये टाइम मैंने खोया भगवान को पुकारना नहीं, इस टाइम में, तो ये टाइम वापस नहीं आएगा ना। तो ये टाइम बड़ा प्रीशियस है। ये अवेयरनेस भगवान डालेंगे, पक्के से डालेंगे। हमें क्या करना है, ये हमने आज डिस्कस किया। तो जैसा हमें स्क्रिप्चर्स कहते हैं, भगवान की शरण लेना, एंड द बेस्ट वे टू टेक शेल्टर इज चैंट होली नेम्स। तो भगवान क्या अवेकन करना चाहते हैं, ये हमने एड्रेस किया माता जी। इफ यू आर ओके विद दिस, देन वी कैन गो फॉरवर्ड। प्रिया माता जी, ठीक है, आप बताना, मैं आगे चलता हूँ। प्रभु जी, कैन वी कंटिन्यू फॉर, देयर आर टू मोर क्वेश्चंस, इज इट ओके? अर्चित प्रभु, Yes, Prabhu, we are good. ओके ओके। हाउ डू वी नो that we are receiving the mercy of the Lord? Hmm. And how to dovetail our actions towards Krishna? The mercy of the Lord, that कि हमें भगवान का कृपा मिल रहा है, इसका हमें कैसे पता चलता है? हमें ऐसे पता चलता है कि हर संडे में, जैसे हमारा ये शास्त्र संगा चल रहा है, इसमें आप हर बार आ रहे हो, तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान का मर्सी आपके ऊपर है। आप भक्तों का संग करना चाह रहे हो, भगवान का मर्सी आपके ऊपर है। प्यारे भक्तों, बड़ा ये जो बात है ना कि भगवान का मर्सी सबके ऊपर है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप चैंट करते हो, जो लोग करते हैं, जो लोग नहीं करते, जो लोग करना चाहते हैं, हर दिन चैंट करते हो, मन करता है नहीं करता है फिर भी चैंट करते हो, ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि भगवान का मर्सी है। भगवान का मर्सी सबके ऊपर है। बट फर्क क्या है, एक डिवोटी जो है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है। सूर्य उदय होता है, वर्षा होती है, चंद्रमा चंद्रमा की चांदनी आती है, फूलों फलों में रस आता है, मीठा मीठा आम हम खाते हैं,
क्यों? क्योंकि चांद की रोशनी उसमें रस डालती है, सूर्य शरीर को मेंटेन करता है, खाने को धरती अन्न दे रही है, एक परफेक्ट साइकिल चल रही है, दिल धड़क रहा है, सब कुछ हो रहा है। मर्सी, भगवान का मर्सी तो हर जगह है, हर वक्त है। एक डिवोटी रिकॉग्नाइज करता है, और जब वो सिंसियर होने लगता है तो भगवान उसको आभास देते हैं, कि उसके स्पिरिचुअल नेचर का आभास देते हैं। जैसे सनराइज होता है ना, उससे पहले एक लालिमा होती है, अच्छा पता चल जाता है अब सनराइज होने वाला है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है। तो भगवान का मर्सी तो सबके ऊपर है, एक डिवोटी उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव डिवोटीज के केस में लेकर है, तो मैंने बताया कि मैं भगवान का सेवक हूं, ये आभास भगवान देते हैं। और एक और प्रोपा जी ने बोला है कि जो भौतिक कार्य है ना, उसमें रुचि कम होने लगती है। जैसे अवैध कार्य में रुचि खत्म होने लगती है, जैसे कि नशा करने में रुचि खत्म होने लगती है, प्रजल्पा करने में रुचि खत्म होने लगती है। ये होने लगता है जब भगवान का कृपा आने लगता है। तो ये भी एक परसीवेबल तरीका है। और नाम जब 16 माला जैसे कोई कर रहा है, करने के बाद लगता है 17वां कब करूंगा, 17वां कब, 18वां कब करूंगा, 19वां कब करूंगा, कल कब आएगा, मॉर्निंग कब होगी, कल मॉर्निंग जब कब शुरू होगा, उसको वेट होता है कब मैं अगला जब करूंगा। जैसे आप मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाते हो, तो आपके मन में जब, जैसे आप शाम में भोग लगाओगे, आप ठाकुर जी को जब जाओगे ना भोग लगाने, तो आप बोलोगे भगवान आपने मौका दिया आपका भोग लगाने का, शायद कल मिले ना मिले। ऐसी उत्सुकता आपके अंदर आती है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप हर दिन भोग लगा रहे हो, कौन सी नई बात है, लेकिन आपका भाव आता है, यू स्टार्ट वैल्यूइंग। आप वैल्यू करने लगते हो, हर सर्विस को वैल्यू करते हो, डिवोटीज के संग को वैल्यू करते हो, अम, सब चीज को वैल्यू करने लगते हो। ये पता चलता है कि मर्सी आ रहा है। हम्म अ, बहुत कुछ बोलने का मन है, लेकिन अभी आगे चलते हैं। इफ यू आर सेटिस्फाइड एंड हाउ टू डोवटेल आवर एक्शंस टुवर्ड्स कृष्ण, हमने ऑल इंक्लूसिव ऑल इंक्लूसिव डिस्कस किया। इफ यू आर, नितिन प्रभु, इफ यू आर सेटिस्फाइड, प्लीज गिव परमिशन, लेट मी नो। या ओके, थैंक यू प्रभु। श्योर। सो reference, okay, yes prabhu, thank you. There is one more question prabhu, can we take? ऑफ कोर्स प्रभु जी, वी आर Yeah. मोर देन हैप्पी। If our current nature and choices are determined by our past karma, what when did we first make a choice that wasn't influenced by karma? साइलेंट बजा दिया आपने तो। Where did the very first seed of suffering come from? एक नाव है, वो नाव ना, उसमें छेद है, पानी भर रहा है धीरे धीरे, और समुद्र के बीच में चल रही है, और आपको तैरना भी नहीं आता है, और आप अकेले हो उस नाव में। और हैरानी की बात पता है क्या है? उसमें चप्पू भी नहीं है, और बीच में है समुद्र के, टूटी हुई है, और आपकी नाव सिंक हो रही है। अब एक बगल में एक नाव बहुत तेजी से आती है, हम्म? शास्त्र संगा की नाव आती है तेजी से, और आपके बगल से आती है, लेकिन थोड़ी साइज में छोटी है, आपकी नाव से भी छोटी है जो डूब रही है। और आती है और बोलती है बैठो बैठो, सिट सिट, इट्स इमरजेंसी, बैठो, चलो, उस पार कर देंगे आपको हम। लेकिन आप कहते हो ना ना, आई वॉन्ट टू सिट इन टाइटैनिक, थोड़ा बड़ा शिप लाओ, मेरे स्ट्रेचर का शिप होना चाहिए, इस पे नहीं बैठूंगा, और थोड़ा कलर ये होना चाहिए। तो इसमें रिस्क है। देखो, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त मैं फंसा हूं, मेरा मन मेरी इंद्रियों में मैं कैद हूं, मैं हार रहा हूं, मैं थका हुआ हूं, मेरा हृदय वैक्यूम है, खालीपन है उसमें, उसको भर दो भगवान, उसको भर दो प्लीज। तो ये कैसे भरना है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये कि मैं समुद्र के बीच में कैसे आया, ये बताओ। तो एक तो इसका जवाब ये हो सकता है कि आप पार पहुंच जाओ, फिर आप पूछना मैं कैसे आया बीच में बाबा, आपका संग छोड़ के मैं बीच में कैसे, मुझे डाल दिया आपने इस भवसागर में, ऐसा क्यों किया आपने। हम्म तो एक तो ये तरीका है इसको अप्रोच करने का, कि राइट नाउ व्हाट वी नीड इज व्हाट वी आर गेटिंग एवरीथिंग। अभी
वो प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ थ्योरी, लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं, आप मानोगे नहीं। मैं भी नहीं मानता हूँ इतना सोच तो नहीं मानता, लेकिन ये जानता हूँ, ये मानता हूँ कि मैं फंसा हूँ, इस वक्त मैं फंसा हूँ। मैं नहीं चाहता, बट द फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। और मैं वास्तव में बड़ा सुपरफिशियल हूँ, चाहे फैमिली रिलेशंस हो, चाहे बाहर की दुनिया हो। मैं सिर्फ अपने से कंसर्न हूँ, ये मैं जानता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा हृदय ना बहुत ऊपर से तैर रहा हूँ मैं, मेरे पास कुछ है नहीं, खाली हूं मैं, ये मैं जानता हूँ। भगवान मुझे भर दो, मुझे समुद्र के अंदर डाइव करना है। अभी मैं ऊपर ऊपर से स्नॉर्कलिंग कर रहा हूँ, मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, ये मैं जानता हूँ। तो एक तो ये है। अच्छा, बाकी इसका जैसे हमने डिस्कस किया साइकिल ऑफ सिंफुल रिएक्शन में, कि पहले ना इग्नोरेंस आती है, कृष्णा भूलिया जी, भगवान करी, कृष्णा भूलिया जी। हम भूल गए, उस रिलेशनशिप को हमने भूला। क्यों? क्योंकि उसको याद करने की हमें स्वतंत्रता है। तो जब यस की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता मतलब नो भी एग्जिस्ट करता है। किस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्यों, कैसे हमने किया, ये आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि शास्त्र भी इसका क्लियर कट इंडिकेशन नहीं देते, अलग अलग प्रकार से इसको आंसर करते हैं। बट एक बात मैं आपको प्रेरणा दूं, मैं जिस बात को मेरे दिमाग में घुस गई ना, मैं भी ये प्रश्न, मेरे पास भी ये प्रश्न है, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, ये जितना भी संसार में हम जी रहे हैं ना, जैसे हमारी आंख खुलेगी ना स्पिरिचुअल नेचर में, तो हमें ये पूरा पास्ट एक भयानक गंदा सपना दिखेगा, बुरा सपना था, और फिर हम भाग जाएंगे, नित्य लीलाओं में भागते हुए निकल जाएंगे। एक, जैसे आपको याद है आपने पिछले हफ्ते क्या सपना देखा था? 2 बजे रात में, सैटरडे के दिन दोपहर में, रात में क्या सपना देखा था, आपको याद है? नहीं याद है? ऐसे ही जब हम स्पिरिचुअल नेचर में अवेकन होंगे ना, एक एक्सपीरियंस होगा हमें, बहुत बुरा था, भगवान ऐसा सपना क्यों दे, और हम भाग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इज इट ओके? और डू यू रियली वांट टू नो कि भाई बताओ भाई क्या रीजन था, तब हम जब करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, पहले बताओ क्यों फंसे हम पहले। तो अगर आप जैसा आप, इज इट ओके? योगिता प्रभु जी, माता जी, इज इट योगिता माता जी, इज इट ओके? मतलब मेरे पास इसका आंसर नहीं है अप्रोप्रिएट, टू बी ऑनेस्ट। मैं जिस बात को लेकर चलता हूँ, मैंने आपको वो शेयर किया। ओके, अभी एक और प्रश्न है तनिषा माता जी का, विल मैं बिना शास्त्र प्रभु अच्छे प्रभु से पूछे मैं लेता हूँ इसको। अनंत प्रभु, सॉरी। हाउ टू ऑलवेज रिमेम्बर अवर स्पिरिचुअल लर्निंग्स आफ्टर सम टाइम एंड नॉट फॉरगेट व्हेन एक्सटर्नल सिचुएशंस कम? हम्म अगर आप नहीं रिमेम्बर करोगे ना आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग्स, थोड़ा समय बाद भूल जाओगे, टेंशन मत लो, कृष्ण आपको याद दिलाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो। इस वक्त आपको क्या करना है, वो फोकस करो। फोकस ऑन धर्मा, मेरा धर्म क्या है, हाउ कैन आई प्लीज यू माई लॉर्ड इन दिस सिचुएशन। और जो आपका अनुभव है, अगर मैं सही समझ रहा हूं आपके प्रश्न को, कि जो आपकी आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, जो आपको एक संबंध का अनुभव हुआ भगवान के साथ, प्रेम का संबंध अनुभव हुआ, आई मीन प्रेम इज वेरी हाई, बट भगवान, जैसे प्रेम की जो अवस्था होती है ना वो अलग होती है, उसमें तो व्यक्ति वहीं रहता है, लेकिन भगवान अट्रैक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। तो वो जो अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, वो तो हमारे जैसे साधकों के लिए भी होती है, जो स्टार्टिंग बिगिनर्स होते हैं उनके लिए भी भगवान करते हैं, बीच बीच में डोज देते हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो आपके बैकग्राउंड में स्टोर हैं, और सही समय आने पे भगवान देंगे आपको, उसकी टेंशन ही मत लो आप। इस वक्त आपको क्या करना है, सिचुएशन एक्सटर्नली आई है, अब मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं ये सोचो। अरे पुराना एक्सपीरियंस मेरा अट्रैक्शन के साथ, मैं भगवान के अच्छे से इस वक्त क्या करना है, ये फोकस हमें रखना है। बैकग्राउंड की सारी अनुभूतियां आपको राइट टाइम पे भगवान देंगे। हैरान हो जाएगा जमाना, और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, जैसे वो एक भजन में बोलते हैं ना, हैरान है जमाना, मंजिल मंजिल भी मिल रही है। आपका आपको आपका मंजिल मिल जाएगा, आपका सारा अनुभव आपको मिलेगा।
So is it okay, Tanisha Mataji? Are you happy? Okay, thank you, Mataji. So Prabhuji, there is no more questions in the scenes, and very grateful. मेरा जो एंथुजियाज्म था इस सेवा को करने का, वो एक ड्रॉप था, और हमारे प्रभु जी, और स्पेशली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड प्रतिमा माता जी का एंथुजियाज्म एक ओशन की तरह था। तो क्योंकि ये सेवा को रोज कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग डे एंड नाइट अबाउट इट। सब लोगों का बनता है कि उत्साह के साथ एक साथ होके, और जब आप ये संग करते हो ना, जो आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप प्रश्न ये जो आवाज है ना, ये जो ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, क्योंकि ये भगवत वाणी, आचार्यों की वाणी है, ये तीनों लोकों में गूंज रही है इस वक्त भी। अरे आप तो कह रहे हो कमरे के बाहर भी नहीं जा रही है, अरे बाबा, तीनों लोकों में इसकी ध्वनि गूंज रही है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हमारा बनता है कि हम विश्वास दिखाएं शास्त्र। सो वेरी ग्रेटफुल, प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी मिस्टेक्स एंड माई इनकम्पिटेंसी, बिकॉज मेरे पास वो है नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इफ यू आर इंस्पायर्ड, प्लीज चैंट हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna Prabhu, thank you so much for for delivering such a wonderful session, right? And इतने मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि समटाइम्स जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है टर्न्स आउट टू बी इवन बेटर देन द सेशन दैट वाज प्लान्ड, right? Sometimes. So we had so many nice questions. Thank you to all Shastra Sangha members here. And Prabhu, and we are very grateful to you, Prabhu. आप अपना समय निकाल कर आए। आई नो when it is a Sunday, आप कहाँ बैठ के इसको नोएडा में कहाँ क्लास देते हो और कितनी क्लासेस होती हैं आपकी, उसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला है। एंड उम्मीद है आगे भी निकालते रहेंगे प्रभु। वी दिस इज़ नॉट अ OTP, ये वन टाइम पासवर्ड नहीं है प्रभु। वी विल नीड रिपीटेड, हमें आपके रिपीटेड साइन इन्स चाहिए प्रभु शास्त्र संघ में, ताकि आप हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। एंड प्रभु विद योर परमिशन, जस्ट वांटेड टू, देयर वाज वन पॉइंट दैट वाज कमिंग टू माय माइंड। एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा किसी ने एंड आपने इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया। एंड रिसेंटली आई वाज रीडिंग Prabhupada's purport regarding a part of one of the questions. Can I add on to that point, Prabhu, प्लीज with प्लीज your प्रभु। permission? Right. So very beautifully. So the question was by Yogita Mataji, where did the very first seed of suffering come from? So Srila Prabhupada in Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, in 20th chapter, Shlok 117. So purport mein Srila Prabhupada uses the term Anadi, right? So Srila Prabhupada uses ki the seed of suffering, the first seed of suffering came from forgetfulness of Krishna. He simply states this. And he uses the word Anadi, right, for this phenomenon. द मोमेंट हम भगवान से हमारा जो एक रिलेशनशिप है, एक एवर लास्टिंग एटर्नल रिलेशनशिप है, द मोमेंट दैट इज़ फॉरगॉटन, दैट इज़ वेयर द फर्स्ट सीड ऑफ सफरिंग कम्स फ्रॉम। बिकॉज हम एक पैरेलल बनाना शुरू कर लेते हैं, एक कॉम्पिटिटिव पैरेलल बनाते हैं कि वी वॉन्ट टू एन्जॉय, राइट? हाउ कैन कृष्णा बी द सुप्रीम एन्जॉयर? वी ऑल्सो वॉन्ट टू एन्जॉय, right? So the moment that chetna comes, that becomes the first seed of suffering. So just that was my simple point, Prabhu, right? So प्रभु जी के लिए एक बार ज़ोर से हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, ठीक है? आई नो आप सब म्यूट पे हैं, लेकिन आप ज़ोर से तब भी बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा हाय। गोविंद भगवान की जय। बैक होम बैक टू गॉड इट की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। नमः प्रणाम। वी विल सी यू वेरी सून अगेन प्रभु। थैंक यू सो मच। नमः प्रणाम। थैंक यू एवरीवन।